हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये क्लास 6 की हमारी एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें पॉलिटी हमारी चल रही है। ठीक है, जिसमें आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा रूरल लाइवलीहुड कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे अर्बन लाइवलीहुड्स लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपने सर्वाइवल करते हैं। देयर आर मोर देन 5,000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 25,000 जो है ज़्यादा टाउन्स है और 27 से भी ज़्यादा क्या है, बिग सिटीज़ है इंडिया में। Big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than a million people living and working here. ठीक है, बिग सिटीज़ का मतलब जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल लोग रहते हैं और काम करते हैं। दे स्टेट दैट द सिटी नेवर स्लीप्स। ये लोग क्या कहते हैं कि ये जो सिटी होती है कभी भी सोती नहीं है, कभी ये हमेशा जागती रहती है और काम करती रहती है। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटीज़। एक बार आप लोग विजिट करिए और देखिए कि कैसे लोग सिटीज़ में काम करते हैं। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या ये किसी के द्वारा एम्प्लॉयड किए जाते हैं, कहीं ये काम करती है, तो ये खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देम सेल्फ। ये कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। और क्या इनके पास एक ही जैसा एम्प्लॉयमेंट है सबके पास, और क्या एक ही जैसी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है सबके पास सिटी में भी। अब वर्किंग ऑन ए स्ट्रीट, जो लोग स्ट्रीट पे काम करते हैं वो कैसे रहते हैं। इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वॉज फाउंड दैट 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन अ स्ट्रीट। ठीक है, जो अहमदाबाद सिटी का सर्वे हुआ था उसमें ये जाना गया था कि जो वहाँ के वर्कर्स हैं 12% वर्कर्स क्या हैं, वो स्ट्रीट पे काम करते हैं। स्ट्रीट में मतलब जो साइड रोड पे। ठीक है, दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर दैम और प्रोवाइड सर्विस। ये क्या करते हैं, कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी रिपेयरिंग का काम करते हैं, या कभी कभी कुछ सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन, ये अपना काम खुद से करते हैं। ठीक है, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनी वन एंड देयर फोर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क। ठीक है, ये किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं किए जाते हैं, ये जो भी होता है अपने वर्क को खुद ऑर्गेनाइज करते हैं और उससे काम करते हैं। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेटअप देयर शॉप्स। ठीक है, ये खुद से ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें कितना परचेज करना है और कैसे उसे सेटअप करना है शॉप्स पे। ठीक है, देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। जो इनके शॉप्स होते हैं वो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ठीक है, सम टाइम जस्ट some boards or papers spreads over discarded boxes or may a canvas sheet hung up on a few poles। ठीक है, ये लोग कभी कभी तो मतलब एक छोटे से बोर्ड पे या कैनवस बोर्ड पे या कोई छोटा सा चीज़ होता है लेके क्या करते हैं, किसी पोल पे टांग के क्या करते हैं, अपनी शॉप को रन कराते हैं। They may also use their own carts or simply a plastic sheet spread on the pavement। या तो ये कभी कभी जो प्लास्टिक शीट्स होती है उसको पेवमेंट पे जो साइड में रोड्स होते हैं उस पर बिछा के क्या करते हैं, अपने सामान को बेचते हैं और बैठते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप एनी टाइम बाय द पुलिस। और जो कभी कभी पुलिस आ जाती है इनको अपनी शॉप्स हटाने के लिए कभी भी बोल दिया जाता है। दे हैव नो सिक्योरिटी, इनके लिए कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। और शहर के तो कुछ कुछ पार्ट्स में ऐसा भी है जहाँ पे हॉकर जो ठेले लेके चलने वाले लोग होते हैं उनको एंटर करना ही मना है। Vendor sells things that are often prepared at home by their families who purchase, clean, sort and make them ready to sales। Vendors क्या करते हैं, जो अपनी चीज़ें वो बेचते हैं वो घर पे ही तैयार करते हैं। पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ वो खरीद लेंगे, उसको साफ़ करेंगे, फिर उसको से बेचने के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोज हु सेल फूड्स और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम। जैसे कि जो भी स्नैक्स या फूड्स जो लोग स्ट्रीट पे बेचते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसे अपने घर पे ही क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, लेबर्स चौक, दीज वर डेली वेज लेबरर्स हु वर्क एज हेल्पर्स टू मसून। ठीक है,
लेबर स्टॉक होता है, मतलब ये ऐसे डेली वेज वर्कर्स होते हैं जिनको रोज के बेसिस पे ले जाया जाता है, काम कराया जाता है, फिर उनको उनके डेली का वेज दे दिया जाता है, ठीक है। They dig at construction site, lift loads or upload trucks in the market, dig pipelines and telephone cables and also built roads. There are thousands of such casual worker in a city. ठीक है, इनके लिए एक एरिया बना होता है जहाँ पे सुबह जाके सब खड़े हो जाते हैं और जिसको फिर अपना अपना जो भी काम होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन पे ले जाना है, लोड लिफ्ट्स कराना है, ट्रक्स में सामान लोड करवाना है, पाइपलाइन बिछवानी है, केबल, डाटा केबल, तो वो लोग वहाँ से जाते हैं और डेली वेज लेबर को ले जाते हैं। इन अ मार्केट, हरप्रीत एंड वन्ना बिजनेस पर्सन इन अ फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल दिया था, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। कैजुअल बेसिस होता है, ठीक है। कैजुअल बेसिस, दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम। ये बिल्कुल ही कैजुअल होता है, जब भी एम्प्लॉयर को ज़रूरत होती है तब इनको बुलाया जाता है, इनसे काम कराया जाता है, फिर इनको इनकी सैलरी दे के भेज दिया जाता है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्राइविंग सर्टेन सीजन, ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। ठीक है, ये तभी एम्प्लॉयड होते हैं जब क्या होता है, बिजनेसमैन के पास, एम्प्लॉयर के पास कुछ बड़ा ऑर्डर आया होता है जो कि कभी कभी किसी सीजन में ही आता है। एट अदर टाइम ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क्स, और बाकी और टाइम इनको क्या होता है, कुछ अलग काम ढूंढना पड़ता है। जॉब्स आर नॉट परमानेंट, इनके जॉब्स क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। इफ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन, दे आर आस्क्ड टू लीव। और अगर ऐसे वर्कर्स कंप्लेन करते हैं अपने पे के लिए, अपने वर्किंग कंडीशंस के लिए, तो इनको क्या कह दिया जाता है कि तुम छोड़ के जा सकते हो। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटेड। इनके लिए कोई भी जॉब सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं है अगर इनको खराब तरीके से ट्रीट किया जाए तो। देयर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, और इनसे बहुत लंबे लंबे घंटों के लिए भी काम कराया जाता है। In the office area, there are many workers in the city who works in office, factories, government departments where they are employed as regulars and permanent workers. लेकिन वहीं पे कुछ ऑफिस एरियाज हैं जहाँ पे वर्कर्स हैं वो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, ऑफिस में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, और वो जो एम्प्लॉयमेंट होता है उनका रेगुलर बेसिस पे होता है। ठीक है, वो हमेशा परमानेंट वो लोग क्या होते हैं, एम्प्लॉयड होते ही हैं। दे अटेंड द सम ऑफिस एज फैक्ट्री रेगुलरली, वो लोग ऑफिस या फैक्ट्री जो भी ज्वाइन किए होते हैं वहाँ पे वो रोज जाते हैं। देयर वर्क इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड, उनके वर्क क्लियरली होते हैं कि उनको यही काम करना है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, और उनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी भी मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ़ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। ठीक है, जैसे कैजुअल वर्कर्स को नहीं, जब उनके पास काम नहीं होता तब उनको बोल दिया जाता है तुम जा सकते हो, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर काम हो तब भी इनको सैलरी मिलेगी, काम नहीं हो तब भी इनको सैलरी मिलती है। रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर विथ अ कंपनी। ठीक है, रेगुलर सैलरी जो होती है उनको हर महीने दी जाती है, और ये परमानेंट वर्कर होते हैं कंपनी के। इनको और भी बहुत सारी अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सेविंग फॉर्म, इनके ओल्ड एज के लिए सेविंग की जाती है। इनको हॉलीडेज़ मिलते हैं संडे को, और नेशनल हॉलीडेज़ भी इनको मिलते हैं। सम डेज एज एनुअल लीव, इनको एनुअल लीव भी मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इनको दी जाती है, और इनको मेडिकल लीव्स भी दिए जाते हैं। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।